आप आ रही है? नहीं मतलब आप आ रही हैं? अच्छा अच्छा, एक मिनट रिचा, मामा आ रही है। सच्ची? मैं भी मामा की फोन करने वाली थी कि प्लीज हलीम बना के भेज दे, या फिर खुदा के हलीम बनाए। शुक्र है वो खुद ही आ रही है। रिचा मेरी मामा आ रही है हलीम की, मेरा मतलब तुम्हारी मामा नहीं आ रही। तुम्हारी मामा? जी नहीं, वो भी थोड़ी बात कर रहा था। मामा व्हाट अ सरप्राइज। मामा रिचा भी आपके आने की खबर सुन के ना बहुत एक्साइटेड और खुश है। जी मामा। नहीं मैं किसी को भेजूंगा। जी अच्छा जीजा, मामा पूछ रही है तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? मेरे लिए मामा को बोलो कि मेरे लिए पान लाए, ढेर सारे सौंफ वाला। एक मिनट मामा, मामा तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया से पान लेकर आए? ऑस्ट्रेलिया से नहीं, एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर बड़ी पान वाली शॉप है, वहां से। मामा रिचा कह रही है उसके लिए जूते लेकर आए। जी वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े वाले मिलते हैं ना, वो। जी 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 रिचा प्लीज यार, तुम्हें मेरी खातिर खुद को बदलना होगा। किससे बदलना होगा? मैं रिप्लेस करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को चेंज करने को कह रहा हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि मामा और तुम्हारे दरमियान कुछ ज्यादा डिफरेंसेस हो। इसका मतलब थोड़े बहुत चलेंगे? रिचा देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो बातें मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है ना वो मेरी मामा को भी लगे। तो ना लगे, जरूरी भी तो नहीं कि इंसान हर किसी को अच्छा लगे। लेकिन इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना उसके बारे में दिल चाहता है कि वो सबको अच्छा लगे, उसकी कोई बुराई ना करे। देखो मैं नहीं चाहता मामा तुम्हें देख के बोले कि तुम में कोई खराबी है। मामा कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगी ना तो आई एम श्योर तुम उनको बहुत अच्छी लगोगी, जिस तरह मुझको लगती है। लेकिन प्लीज तुम उस वक्त तक सिर्फ अपने आप को इतना चेंज कर लो कि जैसे मेरे मामा चाहती है ना तो बस वैसे ही बन जाओ। अच्छा तो फिर उन्हें कैसी बहू चाहिए? बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामों की तरह, आइडियल किस्म की, कि अगर रात को साड़ी पहन के सोए और सुबह उठे तो ऐसा लगे कि जैसे अभी अभी साड़ी पहनी है। फुल मेकअप, जूड़े का एक बाल भी इधर से उधर ना हो, और हर काम सासू माँ से पूछ। रिजा तुम्हें खुदा का वास्ता है तुम उनके सामने ये ड्रामा मत करना, वो हम दोनों को खड़े खड़े मार देंगी। देखो तुम सिर्फ वैसी बन जाओ जैसे मेरी मामा खुद है, बस। मतलब खड़े खड़े मार देने वाली? नहीं रिजा, मेरा मतलब है डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश, इंटेलिजेंट, गॉर्जियस। तुम समझ रही हो ना? प्लीज। वो तो बात की बात है ना, मेरा मतलब कि मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं। यानी कि तुम अपने मेकओवर का कुछ भी क्रेडिट मुझको नहीं देना चाहती? वो तो जाएगा ना जब मामा मुझसे खुश होगी, मतलब आपसे भी खुश हो गई। और अगर सब कुछ ऑपोजिट हो गया तो? आपको तो बस इतना बताना है कि 10 लोगों के सामने शो कैसे मारनी है और मुंह टेढ़ा करके बात कैसे करनी है, और ये बताना है कि कीचड़ पे एक्टिंग कैसे करनी है चलने की। कीचड़? हाँ, जैसे आप लोग चलती हैं यूं। नाज़ली आंटी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, आप भले मुझे प्रैक्टिकली ना करके दिखाएं। What do you mean? वो आपकी कमर में या फिर घोटों में दर्द है ना, आपसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। Forget it. तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं तुम्हें कुछ सिखाने का। मुझे सिखाने का? इसका मतलब आप मुझे सिखा रही थी? नाज़ली आंटी प्लीज ना सिखाए ना, आंटी प्लीज 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 सिखाए ना, आप नहीं करूँगी, प्लीज सिखा देना प्लीज। But I'm so confused. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखने में तो तुम ठीक हो। Oh my God, तुमको तो स्माइल भी नहीं करना आता है। तुम कभी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं बैठी हो क्या? Okay, look. नाज़ली आंटी, आप तो मुझे कह रही हैं कि मैं किसी डेंटिस्ट के पास नहीं बैठी। आप तो ऐसी स्माइल दे रही हैं जैसे कोई दांत निकलवा के आया हो। Okay, forget it. तुम मुझे ये बताओ, अगर कोई तुमसे ये कहे कि वो वेकेशंस के लिए दुबई जा रहा है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा?
वाह, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के लिए। नाज़ आंटी मुझे बताना मेरे लिए क्या लाएंगी, प्लीज मुझे बताएं मेरे लिए आप क्या लाएंगी। टिपिकल मिडिल क्लास रिएक्शन है ये। ओके, अब यही बात तुम मुझसे कहो। नाज़ली आंटी, मैं दुबई जा रही हूँ। दुबई। दुबई? ओह माय गॉड, क्यों अपने वेकेशन स्पॉइल कर रही हो? एनीवेज, तुम और जा भी कहाँ सकती हो। मैं तो तुम्हें ये भी सजेस्ट नहीं कर सकती कि तुम मॉन्टे कार्लो या कोस्टा रिका चली जाओ, जहाँ मैंने अपने लास्ट वेकेशन स्पेंड किया था। आई नो हनी, यू कांट अफोर्ड इट। कुछ सीखा? हाँ, बहुत कुछ। बदतमीजी, बदअखलाकी, बेमुरती, बेलिहाजी और Robbery and rudeness are high class, darling. Anyways, just follow me. अभी तो तुम्हारा ड्रेस सेंस इम्प्रूव करने में भी बहुत टाइम लगेगा। लवली हेयर्स। है ना, मेरी दादू भी मुझे रोज घुटनों में दबा के जबरदस्ती तेल लगाया करती थी। सर्दियों में नारियल का तेल, बादाम का तेल, और पता है गर्मियों में कद्दू का तेल, कद्दू का। रिचा, तुम्हारी दादी तुम्हारे सिर में ड्राई फ्रूट उगाना चाहती थी, इसीलिए तो मेरे बाल इतने लंबे और घने, और कभी जुएं भी नहीं पड़ी। हाँ, जुए? You mean lies? Oh, for God's sake, रिचा, शाइना के सामने इतनी गंदी गंदी चीजों के नाम नहीं लेना। और शायदा मैं इसको यहाँ इसलिए तो नहीं लेके आई कि तुम इसे बाल उगाने के टिप्स लो। अब इसका स्ट्रिकिंग होना है, ट्रिमिंग होना है, स्किन पॉलिश होना है, मैनिक्योरिंग, पेडिक्योरिंग है, और उसके बाद मुझे देख भी लगा देना। नाज़ली आंटी, तौबा तौबा, आप तो एक के बाद एक ऐसे गिनवा रही हो जैसे हलीम या बिरयानी की देख पकवा रही हूँ। ये भी डाल देना, वो भी डाल देना। रिचा, प्लीज, you forget about this biryani, halim, whatever. Shaida, please, I want aromatherapy bath. लेकिन नाज़ली आंटी, आपके घर में तो बाथरूम है। What? ये लड़की कभी पॉलिश नहीं हो सकती। तुम्हारे पास नेल पॉलिश है? मुझे लगा देना। शैला, तुम्हारे स्पा की बात ही कुछ और है। वैसे तो मैं लोकल स्पास पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखती, लेकिन तुमने अपना समय बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू मैम। मैम, मैम, Where is Richard? Something serious? नथिंग मैम। शाइना हनी रात की फ्लाइट से आ रही है और तुमने अपना हशर कर लिया। अगर उसे तुम्हारे ये बाल देख लिया ना, तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो मैंने तो अपने बाल छुपाए हुए हैं ना। ठीक है, मामा आएंगी तो मैं हिजाब पहन लूंगी। फिर तो वो हार्ट फेल होने का भी इंतजार नहीं करेगी, फौरन ही सुसाइड कर लेगी। हाँ रिचा, तुम्हें पता नहीं है टाइम कितना कम है, और शायद 4 घंटे मांग रही है तुम्हारे बालों का कलर फिर से ठीक करने के लिए, और अभी तो तुम्हारी बहुत सी रिपेयरिंग बाकी है। मेरी रिपेयरिंग होगी? क्या मतलब नाज़ली आंटी, क्या मैं किसी पुरानी गाड़ी का घिसा पिटा इंजन हूँ जिसकी रिपेयरिंग, डेंटिंग और पेंटिंग होगी? वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिसमें 4 घंटे लगने की बजाय सिर्फ आधा घंटा लगेगा। वो क्या? मेरी दादू का आजमुदा नुस्खा जो वो आज तक इस्तेमाल करती आ रही हैं। वही वो भिंडी, करेले, बैंगन का तेल है ना? नहीं, लोमड़ी बार का खिजाब।
दादी का कमाल। आपकी शायदा तो लूट रही है कसम से, आता वता कुछ है नहीं। तो ये 12 रुपए की खिजाबी पुड़िया ने क्या कमाल कर दिखाया। शायदा मैं तो ये सोच के डिप्रेस हो रही हूँ कि अगर उसके आने से पहले मैंने तुम्हें किसी काबिल ना किया तो उसको तो बहुत शदीद शौक पहुंचेगा। एनीवेज रिचा, शाइना का ड्रेस जहन में रखते हुए कि मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ एंड आई होप इट्स गोइंग टू सूट यू। ये तो आप पे सूट करेगा, आप पे कमाल की चीज लगेगी, कमाल की। लेकिन मैंने तो आपकी तारीफ की है। ऐसे करते हैं तारीफ, मुंह फाड़ के, यूं हाथ लगा कर। हाँ, दिस इज आल्सो मिडिल क्लास। तारीफ तो ढके छुपे होनी चाहिए। उसके लिए कपड़े भी ढके छुपे होने चाहिए। Just look at me, Richa. मैंने ये ड्रेस लास्ट सीजन में बनवाया था अपने ड्रेस डिजाइनर से। लगता है बहुत कॉमन हो गया जो तुमने भी ले लिया। अच्छा लग रहा है तुम पर, but you know, मेरे फिगर पे तो ये कमाल लगा करता था। ऐसे की जाती है तारीफ, की भी और नहीं भी की। For you. मेरे लिए? हाँ, मैं पहनूंगी ये। और क्या? लेकिन कैसे पहनूंगी? इसका तो गला ही नहीं है। हाँ? नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। हाँ। शायद नाज़ली आंटी, आपने तो मुझे इस लंडे की बोरी में पैक करके रख दिया है। What? लंडा? सुबह से मेरे टाइम और एनर्जी वेस्ट हुए। 50,000 में तुम पे लगा चुकी हूँ। And you're telling me कि ये आउटफिट लंडे की बोरी है? 50,000? वो 12 रुपए का खिजाब और वो काली मेहंदी मैं अपने पैसों से लेकर आई थी। और हाँ, आप तो पहली दफा घर में चीजें लेकर आई, वो भी इतनी कम। तो मैंने तुमको कोई इनवाइट तो नहीं किया था ना हनी? ये तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं चाहती हूँ कि शाइना के आने से पहले तुम कुछ टेबल मैनर्स सीख लो। हाँ। लेकिन किसी को रोजा खुलवाना सवाब होता है, लेकिन रोजे में कुछ ना होना, ना फ्रूट चाट, ना समोसे, ना पकोड़े, ना कुछ और, ना दही बड़े। हमारा तुमने शाइना के सामने इन सब चीजों का नाम भी लिया तो, और अगर तुमने अपनी प्लेट को उंगली से साफ किया या तुमने टोमेटो केचप की बोतल को जुबान लगा ली ना, हाँ, और ये हड्डी चूसने और ये अचार चूसने वाली फजूल हरकतें की तो मैं यहाँ बैठ के करूँ क्या? हश हश, नो elbows on the table। अरे समा है सुहा। जी फरमाइए। तुम? What a surprise! क्यों? लग रही हो ना आइटम? हो गई ना तुम्हारी सीटी को? नाज़ली आंटी ने भी सिर्फ पैकिंग चेंज कर दी। रिचा, तुम्हें खुदा का वास्ता है मामा के सामने ये आइटम मत बोलना। नहीं, मामा को क्यों कहूँगी? ये कोई मामा की एज है आइटम लगने की? चाहे जितनी कोशिश कर ले, आइटम गर्ल तो नहीं बन सकती। क्या? मेरी ताई अम्मा कह रही थी, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। मैंने कहा तैमूर तो घोड़ी पे नहीं, गाड़ी में बैठ के आ रहा है। तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो तुम्हारी मामा के लिए सब कह रही थी। क्या बोला? तुम्हारी ताई अम्मा को तो मुझे भी लगता है कि ताई अम्मा कलर ब्लाइंड हो गई है। मामा ने उस दिन लाल काली पीली पता नहीं कौन सी लिपस्टिक लगाई थी। ओ भाई, तुम ये डिटेल्स बताने मत बैठ जाना मामा को। तुम एक काम करना, मामा के सामने बिल्कुल चुप ऐसे बैठना। ओ, इसका मतलब वो ये समझे कि रिचा गूंगी है, रिचा बोल नहीं सकती। उनसे शादी में एक ही दफा मुलाकात और जिंदगी में एक ही दिन में खामोश रही थी, शादी वाले दिन। उनको गूंगी बहू बर्दाश्त होगी, लेकिन उन्होंने अगर ऐसी बहू देख ली ना, इतना बोलने वाली, वो भी अजीब अजीब सी बातें बोलने वाली, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। जब वो आएंगी तब देखा जाएगा। मुझे नाज़ली आंटी के सारे सबक याद है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन जब तक वो नहीं आती तब तक तो मैं अपनी मर्जी से। जी खाला जी, आपको गलत फहमी हुई है। आटा यानी साथ वाले घर में बांटा जा रहा है। जाओ जाओ वहाँ जाओ जाओ जाओ। ये तुम्हारी कौन सी खाला है? मेरी खाला? इन बेचारी औरतों को खाला शाला ही कहा जाता है। आंटी वांटी इन पे सूट नहीं करता। और वैसे भी आजकल कर्नल अंकल आटा बांट रहे हैं इन बेवा औरतों के लिए।
शायद वही लेने आई होगी। अच्छा जाओ जल्दी जाओ, वो साथ वाला गेट है ना ब्लैक वाला, वहाँ जाओ। सब खड़ी है लाइन में, तुम भी जाके लाइन में खड़ी हो जाओ। जाओ। ए बंद करो ये खाला, क्या खाला खाला लगा रखा है यार। ऐसी औरतें उठाई गिर होती हैं। उठाएगी? हाँ, एलियन को कहते हैं ना। चोरों को कहते हैं पागल। अरे चौकीदार ने इसको अंदर कैसे आने? चौकीदार, इस साली को बाहर निकालो, बाहर निकालो से। तैमूर, उल्लू के पट्टे, ये मैं हूँ तुम्हारी माँ शाना।